नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में होली के त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने निकली पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल होली पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन और उसमें सवार युवकों को पूछताछ के लिए थाना ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां मौजूद युवकों ने उग्र होकर पुलिस टीम के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने पुलिस कर्मियों के साथ सरेआम मारपीट की, जिसमें एक आरक्षक की वर्दी तक फट गई। इस दौरान हुड़दंगियों ने बीच बचाव करने आई महिला आरक्षक के साथ भी धक्का मुक्की की और मौके पर मौजूद थाना प्रभारी से जमकर हुज्जतबाजी करते हुए सरकारी काम में बाधा डाली। पुलिस की सख्ती के बावजूद आरोपी बेखौफ नजर आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमला करने वाले 8 मुख्य आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लाल खदान चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब युवकों के 2 गुटों के बीच सरेराह हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि देवरी खुर्द और लाल खदान के रहने वाले नशेड़ी युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते बड़े झगड़े का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों गुटों के बीच जमकर लात मुक्के चले और युवकों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष के दौरान बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे राहगीरों के बीच दहशत का माहौल बन गया। नशे की हालत में धुत इन युवकों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए जमकर उत्पात मचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हुड़दंग मचाने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हार चौकी की लीलागर नदी में गुरुवार सुबह एक ग्रामीण का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी पहचान नंदमहल इमलीपारा निवासी 59 वर्षीय ईश्वर केवट के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईश्वर केवट बीते 2 मार्च की शाम करीब 5 बजे से अपने घर से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए थे, जिसके बाद से ही उनके परिजन और ग्रामीण लगातार उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तब उनकी नजर पानी में तैरती हुई एक लाश पर पड़ी, जिसकी सूचना तुरंत मल्हार चौकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकलवाया और पंचनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने धारा 306 आईपीसी के एक पुराने मामले में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी सुनील साहू को पहले ही सत्र न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका था। यह अपील राज्य सरकार द्वारा धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई थी, जिसमें 23 जनवरी 2017 को चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा दिए गए दोष मुक्ति आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की एकल पीठ ने की। मामला बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में मृतका और आरोपी सुनील कुमार साहू के बीच प्रेम संबंध था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन आरोपी के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। आरोप लगाया गया कि घटना से 3-4 दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन ने मृतका की बहन, पिता और मां को गवाह बनाया। बहन ने विवाह से इनकार सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुना था। दूसरी बहन ने आत्महत्या के कारण को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी। वहीं पिता ने बताया कि आरोपी के पिता राजी नहीं थे। इसके अलावा मां ने उनके सामने ऐसा कोई इनकार नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल प्रेम संबंध में टूटने या विवाह से इनकार अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसावे का प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक कि अभियोजन यह सिद्ध न कर दे कि आरोपी की भूमिका प्रत्यक्ष और सक्रिय थी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य की अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया और सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोष मुक्ति को बरकरार रखा गया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रेरित किया।
सरकंडा थाना पुलिस ने एक युवक को तलवार लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मौजूदगी से इलाके में अशांति की आशंका थी। मामला बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजयपुरम गेट के पास एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर घूम रहा है, जिससे क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल बन सकता है। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कीर्ति कुमार पोर्ते बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार तलवार बरामद की गई, जिसे पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। फिलहाल सरकंडा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रतनपुर पुलिस को जेब कतरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। बैंक के अंदर पॉकेटमारी कर फरार हुए आदतन बदमाश को पुलिस ने कबीरधाम जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी की गई 33,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई है। दरअसल 2 मार्च 2026 को रतनपुर स्थित जिला सहकारी बैंक शाखा में जेब कतरी की घटना सामने आई थी। रैनपुर कर्रा निवासी छतलाल कैवर्थ और जूना शहर रतनपुर निवासी कमलेश कुमार बैंक से धान बिक्री का पैसा निकालने पहुंचे थे। दोनों ने क्रमशः 18,000 और 17,000 रुपए निकाले थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके जेब से कुल 35,000 रुपए पार कर दिए। घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर रतनपुर थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पूछताछ और फुटेज के आधार पर संदेही की पहचान पंडरिया निवासी सुरेंद्र सौरा उर्फ सोमरू के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस टीम को कबीरधाम जिले के पंडरिया भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल की और बताया गया कि उसने 2,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 33,000 रुपए बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राजधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विवेकानंद गार्डन के पास आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार किसी पुरानी रंजिश या तात्कालिक कहासुनी को लेकर युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार कर दी। मारपीट के दौरान आक्रोशित युवकों ने बेल्ट निकालकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे और मारपीट का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर से दुर्घटना की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल करडेगा से कुनकुरी की ओर आ रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा करडेगा चौकी क्षेत्र के गोड़ा अंबा के पास हुआ। अब इस भीषण हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत 3 एम्बुलेंस रवाना की गई और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस करडेगा से कुनकुरी की तरफ जा रही थी, तभी गोड़ा अंबा के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।